जिला प्रशासन द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। मंगलवार को प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव में प्रत्याशी द्वारा अधिकतम खर्च करने की सीमा निर्धारित की है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को परमिशन और उनकी शिकायतों से संबंधित जानकारी दी है। इस दौरान भाजपा की तरफ से जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, सार्थक चतुर्वेदी और हेमंत अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन द्वारा चुनाव संबंधी जानकारियां दी गई हैं। अभी यहाँ पे सभागार, कलेक्ट्रेट सभागार पे जो बैठक हुई, इसमें कि किस तरीके से हमें अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करना है, डिजिटली कितना क्या करना है और कौन कौन से ऐप हैं जिनके माध्यम से हमको अपना प्रचार प्रसार करना है। साथ में वोटिंग भी की जा सकती है, ऑनलाइन वोटिंग भी की जा सकती है। ये सारी चीज़ें हुई और जो कैसे अपना जो चुनाव होगा उसमें व्यय कैसे करना है, वो सारी चीज़ें किस लिमिट तक, सारी चीज़ें यहाँ पे एक प्रत्याशी के लिए कितना मैक्सिमम खर्च रखा है? 40 लाख। यानी इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते? नहीं। और क्या कुछ बताया है कि जो खासतौर पर पॉलिटिकल लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? नहीं, इसमें जो भी परमिशंस हैं, परमिशन के थ्रू जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उसकी परमिशन जो है, गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। मीटिंग्स के लिए क्या परमिशन है? ये सभा रैली के लिए जो आरओ, हर विधानसभा पे आरओ नियुक्त हुए हैं, उनसे परमिशन लेके फिर 15 तारीख तक तो कोई रैली और बड़ी सभा नहीं, उसके बाद फिर आरओ की जो वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी उसके बाद कर सकते हैं। डोर टू डोर करने में तो अभी मिनिमम 5 लोग तो जी। लेकिन सभा मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकती है, कुछ ऐसा बताया क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की जो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और 14 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक नामांकन हमारे यहाँ होगा जनपद में। इसी के संबंध में सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक करी गई है, जिसमें उनको एमसीसी के बारे में, जो हमारी आदर्श आचार संहिता है, उसका अनुपालन कैसे करना है, कौन कौन से नियम कानून हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, इनको विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत सारी जो क्वेरी होती हैं, उनकी जो शंकाएं होती हैं, उनका समाधान किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी आरओज़ को भी बुलाया गया था। एक दूसरे को बताया गया है, एक दूसरे से परिचय भी कराया गया है सभी आरओज़ का, कि यदि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके बहुत सारे इस तरह की प्रश्नोत्तरी थी, बहुत तरह की समस्याएं थी, उन सभी का समाधान किया गया है। तो परमिशंस के लिए कैसा रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा? जी, इसके लिए सुविधा ऐप है। चूँकि अभी 15 जनवरी तक आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार की रैली और अन्य तरह के चुनाव प्रचार पर जो फिजिकली करना था उस पर रोक है। तो उसके बाद अगर कोई दिशा निर्देश आता है कैसे क्या करना है, तो हमारे यहाँ सुविधा ऐप है, उस सुविधा ऐप के माध्यम से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मैक्सिमम खर्च कितना रखा है प्रत्याशी के लिए? देखिए, इस बार खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। अब इसकी सीमा 40 लाख रुपए तक करी गई है और लोगों से कहा गया है कि जो भी प्रचार या जो भी इस तरह की चीज़ें करनी हो, इलेक्ट्रॉनिकली इस पर ज़्यादा जोर दें, ताकि जो बढ़ते हुए कोविड का जो संक्रमण है उस पर हम लोग प्रयास करके उसको कम कर सकें। पॉलिटिशियन ने कहा कि बहुत सारे वोटर रह गए, उनका नाम नहीं चढ़ पाए, तो उनको ये क्या? ऐसा नहीं है। इसके पहले भी मेरे द्वारा स्वयं 6 बार बैठक करी गई है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ 6 बार बैठक करी गई है और हर बार बैठक इसी संदर्भ में की गई थी, क्योंकि इसके पहले पुनरीक्षण चल रहा था और पुनरीक्षण के लिए बैठक किया गया था। तो उसमें 1 बाय 1 सबसे बात करी गई थी और ये भी बताया गया था कि यदि आपके यहाँ किसी का नाम न बढ़ा हो, किसी का नाम छूट गया हो किसी कारण से, तो वो लोग बढ़वा लें। वोटर लिस्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 तारीख को पब्लिश कर दी गई है। अभी वोटर लिस्ट जाएगी तभी पता चलेगा कि जिनका नाम दिया गया था उसका क्या स्थिति है, लेकिन हम लोगों ने 100% जो है, जो भी नाम दिए गए थे उसको बढ़ाने का कार्य किया है। सर, प्रचार प्रसार का क्या रहेगा स्थिति इस समय राजनीतिक? मैंने बता दिया कि अभी 15 तारीख तक इस पर माननीय आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जिन चीज़ों पर बैन है उस पर बैन रहेगा और इसके आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से जो है जनपद में भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रशासन भी बहुत अपनी सख्ती बरत रहा है और बार बार यही चर्चा की जा रही है कि हमें जो है इलेक्शन जो लड़ना है वो कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए लड़ना है। तो उसी को लेके आज एक बैठक हुई है यहाँ पर, जिसमें अभी 15 तारीख तक तो किसी भी तरीके की कोई भी कार्यक्रम, कोई भी रैलियों पर रोक लगी हुई है। उसके बाद हमने जब पूछा कि आगे की कैसे कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से उनकी परमिशन मिलेगी, तो उनका एक तरीके से अभी 15 तारीख के बाद में और गाइडलाइंस आने का, तय करने का भी प्लान है। तो उस पर अभी चर्चा चल रही है और 24 घंटे का समय सीमा रखी गई है, जिसमें हमें अप्लाई करना होगा परमिशन के लिए और उसके बाद वो परमिशन जो है ई सुविधा ऐप के माध्यम से या फिर मैनुअल माध्यम से हम लोगों को मिलेगी।